नमस्ते। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिसे अक्सर भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, 1857 की क्रांति। चलिए इसे समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? सिर्फ एक अफवाह और उससे इतनी बड़ी क्रांति कैसे भड़क सकती है? ये वाकई सोचने वाली बात है। तो इसकी शुरुआत हुई एक चिंगारी से, और वो चिंगारी थी एक नई राइफल का कारतूस। अफवाह ये थी कि इस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। बस इसी एक बात ने हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों के धर्म को सीधी चुनौती दे दी। अब देखिए, ये कारतूस तो सिर्फ एक चिंगारी थी, असली बारूद तो दशकों से जमा हो रहा था। लोगों के दिलों में जो शिकायतें थीं, जो गुस्सा था, उसने जमीन पहले ही तैयार कर रखी थी। तो फिर वो बारूद था क्या? वो कौन सी वजहें थीं जिन्होंने इस आग को इतना भड़का दिया? चलिए एक एक करके इन गहरे कारणों को समझते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं सैन्य कारणों की। सोचिए, भारतीय सिपाही अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे, लेकिन उन्हें वेतन, प्रमोशन, किसी भी चीज में बराबरी नहीं मिलती थी। ये भेदभाव अंदर ही अंदर एक गुस्सा पैदा कर रहा था। फिर आते हैं आर्थिक कारण। अंग्रेजों की नीतियां ऐसी थीं कि उन्होंने सबकी कमर तोड़ दी। किसानों से जमीनें छीनी जा रही थीं, टैक्स इतने ज्यादा थे कि चुकाना नामुमकिन था, और हमारे छोटे मोटे उद्योग धंधे वो भी तबाह हो गए थे। मतलब हर कोई परेशान था। और सिर्फ पैसा ही नहीं, लोगों को अपने धर्म और अपनी संस्कृति की भी चिंता सता रही थी। एक डर का माहौल था कि अंग्रेज सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, हमारे रीति रिवाजों को खत्म करना चाहते हैं, और ये डर बहुत बड़ा कारण बना। और इन सब के ऊपर था राजनीतिक दबाव। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीतियां, ये तो सीधे सीधे अन्याय था। मतलब अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो उसका पूरा राजपाट अंग्रेज हड़प लेंगे। इसे भारतीय रजवाड़ों ने अपनी इज्जत और संप्रभुता पर सीधा हमला माना। तो माहौल पूरी तरह से तैयार था। गुस्सा, डर, अन्याय, सब कुछ था। अब बस एक चिंगारी की देर थी। तो चलिए देखते हैं कि यह सुलगता हुआ तनाव आखिर एक बड़े विद्रोह में कैसे बदल गया। और देखिए, घटनाएं कितनी तेजी से घटीं। मार्च में मंगल पांडे ने बैरकपुर में आवाज उठाई, और बस 2 महीने बाद 10 मई को मेरठ में सिपाहियों ने बगावत कर दी। वो रुके नहीं, सीधा दिल्ली की ओर चल पड़े। अगले ही दिन दिल्ली पर कब्जा और बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया गया। मतलब एक अकेले विरोध से शुरू हुई बात एक संगठित क्रांति का रूप ले चुकी थी। और ये आग सिर्फ दिल्ली तक ही नहीं रुकी, ये तो जंगल की आग की तरह पूरे उत्तर भारत में फैल गई। और हर जगह स्थानीय नायक और नायिकाएं इस लड़ाई में अंग्रेजों को चुनौती देने के लिए खड़े हो गए। जैसे झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, वो तो प्रतिरोध का एक ऐसा प्रतीक बन गई जिनकी वीरता की गाथा आज भी गाई जाती है। उन्होंने अपनी झांसी के लिए अविश्वसनीय बहादुरी दिखाई। उधर कानपुर से नाना साहेब ने मोर्चा संभाला। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत मजबूत प्रतिरोध खड़ा किया। लखनऊ की बात करें तो वहां अवध की बेगम हजरत महल ने कमान संभाली। उन्होंने भी अंग्रेजी हुकूमत को मानने से इनकार कर दिया और बगावत का नेतृत्व किया। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। मंगल पांडे, जिन्होंने पहली चिंगारी सुलगाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर के नाना साहेब, लखनऊ की बेगम हजरत महल, ग्वालियर में तात्या टोपे और बिहार में कुंवर सिंह। ये दिखाता है कि ये किसी एक जगह की लड़ाई नहीं थी, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों से लोग इसमें शामिल हो रहे थे। अब देखिए, इतना जबरदस्त संघर्ष था, इतनी बहादुरी थी, लेकिन इसके बावजूद अंग्रेजों की सेना ज्यादा संगठित और ताकतवर थी। उन्होंने धीरे धीरे पासा पलट दिया। तो सवाल यह है कि इस सब का अंजाम क्या हुआ? 1859 आते आते इस विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन इसका अंत एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत भी था। तो हुआ ये कि 1857 से पहले भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। लेकिन इस विद्रोह के बाद कंपनी का शासन खत्म हो गया और भारत सीधा ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी के शासन में आ गया। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। लेकिन इसकी विरासत सिर्फ शासन बदलने तक सीमित नहीं थी। इस क्रांति ने एक राष्ट्रीय भावना को जगाया। इसने अलग अलग समूहों को एक दुश्मन के खिलाफ एकजुट किया, और इसे ही कई इतिहासकार भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम का दर्जा देते हैं। इसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि क्या 1857 की ये क्रांति एक नाकाम कोशिश थी
या फिर ये वो नींव का पत्थर थी जिस पर आगे चलकर आज़ादी की पूरी इमारत खड़ी हुई? ये सोचने वाली बात है।